हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है। अजय माकन चुनाव जीतते जीतते हार गए। ये तय माना जा रहा था कि अजय माकन हरियाणा से राज्यसभा पहुंचेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में अजय माकन हार गए और बीजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा जीतने में, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो जीतने में कामयाब हुए। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी मौजूद हैं। राशिद जी, सब कुछ था, आंकड़े थे, विधायक थे, उसके बावजूद पार्टी हार जाती है और ये लगातार दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी सुभाष चंद्रा थे, वो भी निर्दलीय तौर पर लड़े थे, बीजेपी समर्थित थे, वो भी तब जीत गए थे। इस बार कार्तिकेय शर्मा जीत गए। देखिए, पिछली बार भी एक ऐसा खेल हुआ था जो कभी राज्यसभा के चुनाव में नहीं होता है। पूरा फ्रॉड था, पेन बदल दिया गया, इंक बदल दी गई, और इस बार भी एक वोट जबरदस्ती कैंसिल किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पे से उठता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास पूरे एमएलएस थे, यहां भी थे, महाराष्ट्र में भी थे, राजस्थान में भी थे, लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने एक एक उम्मीदवार खड़ा किया। कर्नाटक में भी किया, और हॉर्स ट्रेडिंग खुली हुई थी। पूरा देश, पूरा मीडिया सब जानते हैं, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। लेकिन और सवाल यह है कि पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता प्रदेश के कैप्टन अजय यादव, जो कि मंत्री भी रहे हैं, उनका एक ट्वीट उन्होंने किया है पूरे घटनाक्रम को लेकर, और उन्होंने लिखा है कि जब पार्टी के बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना देगी, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, तो वह पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करेंगे। हाईकमान को इस पर सोचना चाहिए। देखिए, मैं भी कहूंगा कि जिस तरीके से राज्यसभा की टिकट बांटी गई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का नेता एक एक करके छोड़ के जा रहा है, ये चिंता की बात तो है निश्चित तौर से। और कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस हाईकमान को विचार करना पड़ेगा। आंखें बंद करने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की जितनी जरूरत देश को आज है, इतनी कभी नहीं रही। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस करते हुए कहा था कि अगर देश का विपक्ष कमजोर हो जाता है तो सत्ताधारी पार्टी डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है, और आज वही हो रहा है। जो आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो गंगा नहा जाता है। विपक्ष के सारे नेता बेईमान हैं, सारी एजेंसीज उनके दबाव में हैं, और यही जो हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के विश्नोई साहब, आप अगर इतने प्रभावित थे तो बीजेपी की सरकार तो वहां पे कम से कम 8 साल से काम कर रही है। 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आप कांग्रेस क्यों आए? आप तब चले जाते। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म है, ये देश की राजनीति को भी खराब कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अजय माकन के चुनाव हारने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर झटका लगा है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।